कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमने कथा में विश्राम लिया था कि विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ हो जाता है और श्री राम और श्री लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाण लेकर यज्ञ के संरक्षण हेतु वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और श्री राम अपने एक ही बाण से, एक बाण छोड़ने पर जब ढेरों बाण आकर असुरों के ऊपर गिरते हैं कि डर के मारे वो सब भाग जाते हैं, सभी भाग जाते हैं। मारी, सुबाहु, ताड़का ये बस देखते रह जाते हैं। उधर दूसरी ओर दशरथ, महाराज दशरथ और तीनों रानियां वो चिंतित हैं क्योंकि बहुत समय हो चुका है और उन्हें उनके पुत्र का कहीं से कोई भी समाचार नहीं मिलता, कोई समाचार नहीं मिलता। तभी वहाँ नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। और नारद मुनि आते ही बोलते हैं, महाराज आपके ललाट पर चिंताओं की रेखाएं मुझे स्पष्ट नजर आ रही हैं। आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि आपके दोनों पुत्र राक्षसी ताड़का के वध हेतु तत्पर हैं। वो दोनों पूरे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और युद्ध हेतु बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और युद्ध हेतु क्या महाराज, वो तो वध हेतु तैयार खड़े हैं। और आपके दोनों पुत्र पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से, उनमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। महाराज दशरथ कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, ताड़का और उसके पुत्रों के साथ कैसे युद्ध करेंगे, कैसे करेंगे? मेरे पुत्र तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको तो ये ध्यान ही नहीं आ रहा कि उनके दोनों पुत्र वयस्क हो चुके हैं। उनके मन में यही आ रहा है कि मेरे पुत्र तो अभी छोटे हैं, सुकोमल हैं, और वो राक्षसी और उसके पुत्रों का वध कैसे कर सकते हैं? तो जब इस प्रकार की चिंता वाली बात करते हैं महाराज दशरथ, तो नारद मुनि भी कहते हैं मेरी भी चिंता यही है महाराज, मेरी भी चिंता यही है, क्योंकि ताड़का में तो 1,000 हाथियों का बल है, 1,000 हाथियों का। महाराज दशरथ कहते हैं, क्या 1,000 हाथियों का बल? नारद मुनि कहते हैं, हाँ महाराज, 1,000 हाथियों का बल है, उसमें साक्षात ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे। अब जब ये बातें सुनते हैं तो दशरथ महाराज और व्याकुल हो जाते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया मैंने, अपने ही पुत्रों को मैंने संकट में डाल दिया, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर नारद मुनि ने उनको और विचलित कर दिया है। आप जानते हैं कि नारद मुनि की अनेकों विशेषताएं हैं, अनेकों, परंतु उनकी एक विशेषता ये भी है कि जिसमें तो आत्मविश्वास भरा होता है, तो उसका तो नारद मुनि आत्मविश्वास और बढ़ा देते हैं। किंतु जहाँ पर जिस व्यक्ति के अंदर उन्हें भय और शंकाएं दिखती हैं कि इस व्यक्ति के अंदर तो भय और शंकाएं भरी पड़ी हैं, तो वो वहाँ पहुंचकर उन शंकाओं को, उस भय को और भी बढ़ा देते हैं, और भी प्रबल बना देते हैं। और यही उन्होंने महाराज दशरथ के साथ किया। जैसे अभी दशरथ के पुत्र मोह और व्याकुलता को उन्होंने और प्रबल कर दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दशरथ महाराज को ना तो ऋषि विश्वामित्र पर विश्वास है, ना ही अपने पुत्रों पर विश्वास है। वो तो बस इसी चिंता में है कि ये मैंने क्या कर दिया। और उधर रामचंद्र जी लगातार यज्ञ का संरक्षण कर रहे हैं। 5 दिन बीत गए, 5 दिन, और कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी असुर ने कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ताड़का ने जब ये देखा था कि श्री राम ने एक तीर से ही उनके सभी के सभी असुरों को पराजित कर दिया था एक किस्म से, क्योंकि पराजित ही हुए ना, क्योंकि वो घबरा कर भाग गए। तो इसी वजह से ताड़का ने अपने पुत्रों को मना कर दिया था कि अभी युद्ध नहीं करना है, हमें अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए अभी इंतज़ार करो और देखो कि ये दोनों युवक क्या करते हैं, उसके बाद हम आक्रमण करेंगे। और यही कारण था कि 5 दिन बीत गए और किसी असुर की तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ। छठे दिन सूर्योदय का समय होता है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया 5 दिन हो गए हैं यज्ञ शुरू हुए हुए और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भी।
तो रामचंद्र कहते हैं किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है लक्ष्मण जैसे आज कुछ घटित होने वाला है, तो इसलिए हमें आज सावधान रहना होगा। आज हमें पूरी तरीके से सावधान रहना होगा। और उधर ताड़का, वो उसके मन में एक ही चीज़ चल रही है कि इन युवकों से अगर मैं युद्ध करूं, तो उसको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये तो बालक जैसे युवक हैं, मतलब छोटे युवक हैं, इनके साथ अगर मैं सभी असुरों के साथ लेकर युद्ध करती हूँ तो ये तो अच्छा नहीं है। तो यही सब बातें विचार करते हुए ताड़का इस निष्कर्ष पर पहुँचती है और अपने पुत्रों को और सभी असुरों को कहती है कि इन युवकों के साथ मैं अकेले युद्ध करूँगी, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक मैं जीवित हूँ, और ये मेरा आदेश है। और इस प्रकार से अपने पुत्रों को भी हस्तक्षेप के लिए मना कर देती है ताड़का, और समस्त असुरों को भी मना कर देती है। जाती है और अपना आक्रमण की तैयारी, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पहुँचती है और कहती है जाकर कि सुनो राम, यहाँ से तुम लोग बहुत चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, और ये मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। अंतिम चेतावनी है मेरी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा। तो ये बात सुनकर श्री राम कहते हैं कि मेरी इच्छा यही है कि मैं आपका वध ना करूं। अगर आप मेरी इच्छा जानना चाहती हैं ना, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं आपका वध ना करूं, और आप भी मुझे विवश ना करें, और इस यज्ञ को संपन्न होने दें, और ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, श्री राम इस समय ताड़का से निवेदन कर रहे हैं। वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप यज्ञ संपन्न होने दें, क्योंकि मैं आपका वध नहीं करना चाहता, और मेरा ये भी निवेदन है कि आप मुझे विवश भी ना करें। ताड़का जब ये बात सुनती है तो हंस पड़ती है, कहती निवेदन, राजघर के युवक इतने विनम्र कब से हो गए कि वन के प्राणियों के प्रति उनके मुख से निवेदन जैसे शब्द निकल रहे हैं। अरे राम, ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र, और युद्ध क्षेत्र में किसी भी योद्धा को किसी भी प्रकार का आश्रय लेना शोभा नहीं देता। तो तुम यदि सोच रहे हो कि तुम विनम्र निवेदन करके और नम्रता में का आश्रय ले लोगे और मुझे पिघला लोगे, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये योद्धाओं का काम नहीं है। यदि मुझे रोकने का सामर्थ्य है ना, तो निवेदन नहीं, युद्ध करो, युद्ध करो। अब रामचंद्र जी जो नहीं चाहते थे कि उनके हाथों ताड़का का वध हो, इसीलिए उन्होंने उसके सामने विकल्प रखा, परंतु ताड़का ने विकल्प चुना तो युद्ध का विकल्प चुना। बिल्कुल पूरे तरीके से वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई, अनेकों रूपों में सामने आ गई। चारों तरफ उसने अपने स्वरूप फैला दिए कि यज्ञ जहाँ हो रहा है उसके चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाई जाए वहाँ सिर्फ ताड़का ताड़का ताड़का। रामचंद्र जी को भगवान शिव की बातें याद आती हैं। भगवान शिव की बातें आती हैं कि राम, सदैव याद रखो, जब लक्ष्य लगाने लगो तो पहले अपने मन में ये धारणा बना लो कि लक्ष्य लग चुका है, अब सिर्फ उसे संभव होने देना है, उसे सिर्फ संभव होने देना है। और इस प्रकार से अपने मन में विचार, जब उनके रामचंद्र जी के मन में ये विचार आते हैं जो भगवान शिव ने उन्हें दिए थे, वो अपने तीर कमान पर माथा टेक कर, अपने माथे से लगाकर वो तीर तो छोड़ देते हैं, और वो फिर से वही होता है कि उनका एक तीर आसमान में जाकर अनेकों तीरों में परिवर्तित होकर सभी ताड़काओं को लगता है, और सभी की सभी ताड़काएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। रह जाती है तो मात्र एक ताड़का जो कि वास्तविक थी, जो वास्तविक ताड़का थी, एकमात्र वो रह जाती है। वो बहुत विशाल रूप बना लेती है, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप कि उसके सामने खड़े हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण चींटी के समान लगते हैं, इतना बड़ा रूप बना लेती है वो। परंतु श्री राम अपने मन में, आपको देखिए, उन्होंने भगवान शिव से ये भी तो सीखा था ना कि जो कुछ करना चाहो वो सब तुम्हारे अपने बस में है। और फिर विश्वामित्र जी ने भी यही सिखाया है कि यदि एक विचार मन में उत्पन्न कर लिया कि मैं ये करके रहूँगा, जब हम अपना लक्ष्य साध लेते हैं तो फिर वो पूरा ज़रूर होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए भगवान श्री राम
अपने असली रूप में ही, जो उनका असली रूप है, जैसे कि मतलब वो नॉर्मल रूप के हैं, ये नहीं है कि ताड़का की तरह विशाल रूप के हैं, वो अपने रूप में ही एक बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं और बहुत ऊंचे उड़ते हुए वो अपना तीर कमान छोड़ते हैं, जो जाकर सीधा ताड़का के हृदय में लग जाता है और ताड़का एक करुण क्रंदन के साथ वहीं भूमि पर गिर जाती है। मारीच और सुबाहु दोनों सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सामने आते हैं तो सबसे पहले तो सुबाहु के ऊपर श्री राम तीर चलाते हैं, सुबाहु वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन उस दूसरा तीर जो होता है उससे मारीच जो है वो मरता तो नहीं है, लेकिन उड़ता हुआ जाकर दूर गिरता है। अब वहीं पर ताड़का भूमि पर गिर जाती है और जब भूमि पर गिरती है तो महादेव अपने उसी साधारण रूप में उपस्थित होते हैं। आपको याद होगा कि महादेव ने कहा था कि ताड़का, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा तुम्हारे अंतिम समय पर, और महादेव ने अपना किया हुआ वादा पूर्ण किया और ताड़का के अंतिम समय पर वो वहाँ आकर उपस्थित हो गए। ताड़का जैसे ही देखती है महादेव को, साधारण पुरुष के रूप में वो हैं, ताड़का कहती है, तुमने कहा था कि तुम आओगे, मेरे अंतिम समय पर आओगे और तुम आ गए, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है और तुम भी आ गए हो। ताड़का बेशक भूमि पर पड़ी है, पर ना जाने क्यों महादेव को देखकर उसके मन में बहुत सुकून है कि कोई तो है जिसने मुझसे ये वादा किया था और वादा निभाने आ गया। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे अंत समय में कोई और भी आने वाला है ताड़का, कोई और भी आने वाला है। ताड़का हैरान होती है कि मेरे अंत समय में कौन आएगा, मेरे पुत्रों को तो राम ने उड़ा दिया तीरों से। लेकिन तभी वहाँ पर श्री राम उपस्थित होते हैं। देखिए, ताड़का का वध किया है उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था। जैसा कि माता पार्वती ने भी श्री राम को यही समझाया कि जब बात जन कल्याण की होती है, पर कल्याण की होती है, तो उस समय ये चीज़ नहीं हमें सोचनी चाहिए कि वो स्त्री है या पुरुष है, ये क्या है। हमें जन कल्याण हेतु जो भी कार्य करना है, जो भी उद्देश्य पूरा करना है, वो हमें कर देना चाहिए। तो श्री राम ने उसका वध तो कर दिया, परंतु उनके मन में कुछ बातें थी जो कहने के लिए वो ताड़का के सम्मुख आते हैं। आकर कहते हैं कि किसी की भी अकारण हत्या करना अधर्म होता है ताड़का, किसी की अकारण हत्या करना धर्म होता है, और यदि किसी कारणवश उसकी हत्या करनी भी पड़े तो उसे उसकी हत्या का कारण ना बताना, ये उससे भी बड़ा पाप होता है। हत्या करना तो अधर्म है ही है, परंतु यदि किसी कारणवश हत्या करनी भी पड़ी है तो वो कारण ना बताना भी उससे बड़ा पाप होता है। भगवान श्री राम कहते हैं, ताड़का, तुमने असंख्य ऋषियों की हत्या करी है, असंख्य ऋषियों की, उनके आश्रमों को नष्ट किया है, उन पर अत्याचार किए हैं, उनके यज्ञों को संपन्न होने से रोका है। जिस क्षेत्र को तुमने अपना क्षेत्र कहा, उसी ही अज्ञानता के अंधकार से बाहर नहीं आने दिया तुमने। एक तरफ से तो तुम एक क्षेत्र को अपना क्षेत्र कह रही हो, दूसरी ओर से तुम उस क्षेत्र से अज्ञानता के अंधकार को बाहर भी नहीं निकलने दे रही हो। वहाँ के जीवों की तुमने स्वतंत्र इच्छा छीन ली, उनके जीने की जो स्वतंत्र इच्छा जो भगवान तक ने उन्हें दी हुई थी, तुमने तो उनसे वो भी छीन ली। अतः समस्त समाज के कल्याण के लिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारा अंत किया है, क्योंकि समाज के कल्याण हेतु और गुरु की आज्ञा पालन हेतु ये आवश्यक हो गया था कि मैं तुम्हारा अंत करता, किंतु मेरी मंशा तुम्हारी हत्या की कदापि नहीं थी, कदापि नहीं थी। मैं तो केवल यहाँ पर अपने गुरु के यज्ञ को संरक्षण प्रदान करने आया था, और यदि तुम मुझ पर आक्रमण ना करती और तुम मेरी बात मान जाती और मुझ पर आक्रमण ना करती तो मैं तुम्हारी हत्या कभी ना करता, कभी भी ना करता। देखिए, श्री राम ने सब कुछ स्पष्ट कह दिया ताड़का से, किंतु ताड़का, तुमने मेरे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। ना तो तुम मेरे गुरु को यज्ञ करने दे रही थी और तुमने खुद मुझ पर आक्रमण कर दिया। अधर्म और हिंसा के मार्ग पर चलने का ये परिणाम तो स्वाभाविक था, ये स्वाभाविक था, किंतु प्रत्येक जीव में शिव का ही अंश है, इसीलिए मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और ये कहकर श्री राम धरती पर बैठते हैं ताड़का के सम्मुख
और ताड़का को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इसी विश्वास के साथ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ताड़का, कि तुम भी अपने जीवन के अंधकार से मुक्त हो जाओगी। और ये कहते हुए वो ताड़का के माथे के ऊपर हाथ रखते हैं। श्री राम ताड़का के माथे के ऊपर हाथ रखते हैं, और हाथ माथे पर जैसे ही हाथ रखते हैं तो ताड़का कहती है कि मेरे पास अनेकों प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, मुझे अनेकों प्रश्नों के उत्तर मेरे जीवन काल में मुझे कभी नहीं मिले, परंतु अब मन शांत है, अब कोई प्रश्न भी नहीं है मेरे मन में। और ये कहते हुए ताड़का अपने दोनों हाथ जोड़ती है और ताड़का के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और इस प्रकार से ताड़का का अंत होता है, अंत होता है, अंत होता है। बहुत ही शांति पूर्वक तरीके से ताड़का का अंत हो जाता है, ताड़का के प्राण निकल जाते हैं। और मारीच जिसे श्री राम के तीर ने बहुत दूर तक उछाला था, वो सीधा जाकर गिरता है लंका में। मारीच जो है वो सीधा जाके गिरता है लंका में, और लंका में गिरते चिल्लाता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो रावण, मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वस्त करते हुए माता और सुबाहु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तुम मेरी रक्षा करो रावण, मेरी रक्षा करो। रावण बड़ा हैरान होता है, हैरान होकर पूछते कहते हैं कि किसने किया, किसने किया ताड़का का वध, किसने किया? मारीच कहता है कि विश्वामित्र के दो शिष्यों ने ये किया। रावण बहुत हैरान होता है, कहते ताड़का की हत्या? कौन है ऐसे विश्वामित्र के शिष्य जिनमें इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा के वरदान से सशक्त हुई ताड़का की हत्या कर दे? मारीच बताते हैं कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, उनमें से एक तो इतना बलशाली है रावण, कि उसके एक बाण से मैं यहाँ यानी कि 100 योजन दूर आकर गिरा। कहाँ उस शिष्य ने मुझ पर बाण चलाया था, और मैं 100 योजन दूर आकर यहाँ तुम्हारे घर आकर, तुम्हारी लंका में आके गिरा। खैर रावण उसको उठाता है। उधर दूसरी ओर यज्ञ संपन्न हो जाता है, क्योंकि शायद उस यज्ञ को करने का उद्देश्य भी ये था कि ताड़का का अंत आवश्यक था। यज्ञ संपन्न होता है तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, नारद जी और सभी देवता गण उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव वहाँ आकर बोलते हैं, राम तुमने एक गुरु की मर्यादा का मान रखा है, तुमने एक स्त्री की मर्यादा का मान रखा है, तुमने एक योद्धा, एक भक्त और एक पुत्र की भी मर्यादा का मान रखा है। मेरी और पार्वती की बात का मान रखा है तुमने राम। हम दोनों की समझाई गई बातों का तुमने अनुसरण किया, तुमने हमारा भी मान रखा। किंतु तुमने सबसे बड़ी बात है कि हमारा मान रखा, और हैरान सबसे बड़ी बात तो ये है राम कि तुमने मंथन किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया। सबसे अच्छी बात जो है राम वो ये है कि तुमने बात सबकी सुनी, मान सबका रखा, परंतु किसी भी बात पर मंथन किए बिना तुमने निर्णय नहीं लिया। तुमने तब तक निर्णय नहीं लिया जब तक तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं हो गया कि यही नैतिकता है, यही उचित है। तब तक तुमने कोई निर्णय भी नहीं लिया। एकाग्रता, अखंडता, संयम, इन सभी गुणों से परिपूर्ण तुम इस संसार में आज के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आप जानते ही हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपाधि थी वो दी थी भगवान शिव ने। ब्रह्मा जी कहते हैं, राम आज तुम्हारे द्वारा इस यज्ञ की रक्षा केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए हितकारी सिद्ध हुई है। समस्त संसार के लिए सभी देवता तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहते हैं राम। क्यों? क्योंकि आप सब भी ये बात जानते हैं कि देवताओं को जो हविष प्राप्त होता है उन्हीं से ही देवताओं को बल मिलता है,
और यदि हम यज्ञ ही नहीं करेंगे, देवताओं को हविष्य ही प्राप्त नहीं होगा, तो देवता कभी सशक्त नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम, सभी देवता तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। तभी सूर्यदेव आगे आकर बोलते हैं कि हम सभी देवता अपनी शक्तियों से सुसज्जित ये शस्त्र आपको प्रदान करना चाहते हैं। और अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी देवता जो होते हैं अपनी अपनी शक्तियाँ एक शस्त्र में प्रवाहित करते हैं, और वो शस्त्र श्री राम को दिया जाता है जिसे वो धारण करते हैं। आप जानते हैं कि ये सब मायावी शस्त्र होते हैं जिन्हें हृदय में धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से सभी देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित अस्त्र से श्री राम धारण कर लेते हैं। उधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम, अपनी शक्तियों का संयमित उपयोग कैसे किया जाता है, तुमने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम में अनंत शक्तियाँ हैं। तुम चाहते तो तुम उन शक्तियों से कुछ भी कर सकते थे, परंतु तुमने शक्तियों का संयमित उपयोग किया है। एक राक्षसी के वध से पूर्व तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मंथन कि तुम उसका वध करो या ना करो, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम में अनंत शक्तियाँ थी, तुम्हारे लिए ताड़का का वध करना तुम्हारे बाएं हाथ की बात थी, परंतु तुमने तब भी चिंतन किया, मनन किया, चिंतन किया कि वध करूं या ना करूं, करना नैतिकता है या नहीं है, क्या इससे जन कल्याण होता है या नहीं होता है। इतने चिंतन करने के बाद तुमने उसका वध किया। इससे ये साबित हो जाता है कि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करोगे, और तुम जैसे संवेदनशील योद्धा ही संसार का सबसे शक्तिशाली शस्त्र धारण करने के योग्य हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र देता हूँ। और इस प्रकार से ब्रह्मदेव भी अपना ब्रह्मास्त्र देते हैं श्री राम को, और सब वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जब सब वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं तो श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं स्वयं एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ राम। कल प्रातः तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। ये सारी जो भी घटना घटी सूचना मिल जाती है महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ तो पूरे महल को सजाना शुरू कर देते हैं। सारी रानियां और सब मिलकर पूरे स्वागत की तैयारियां करते हैं कि अब तो ताड़का का वध हो गया है, उनके दोनों पुत्र वापस आने वाले हैं। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं राजा दशरथ के, मेरे पुत्रों ने देखो ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर दिया। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण आते ही कहते हैं, महाराज, आज आपके ललाट पर चिंता की वो रेखाएं नहीं दिख रही हैं मुझे। तो दशरथ जी कहते हैं, जी देवर्षि, क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे वो पूर्ण हो गया है। तो नारद मुनि कहते हैं, महाराज, आपको तो देखना चाहिए था, वो दृश्य देखना चाहिए था। कैसी दिव्यता से वीरता का प्रदर्शन किया है आपके पुत्र ने। निसंदेह योद्धाओं में राम सर्वश्रेष्ठ हैं। और तो और महाराज, मैं तो स्वयं को सौभाग्यशाली कहता हूँ, क्योंकि मैं साक्षी हूँ उस क्षण का जब ताड़का के वध के पश्चात सभी देवता अपने अपने शस्त्रों ने दे रहे थे। और तो और मेरे पिता ब्रह्मादेव ने, उन्होंने तो उन्हें ब्रह्मास्त्र तक दिया। तो दशरथ महाराज तो खुशी से जैसे पागल हो जाते हैं। सच सच, कौन कौन थे, कौन कौन आए थे वहाँ पे। और इस प्रकार से वो बहुत ही उत्साहित होकर पूछते हैं कि कौन कौन से देवता थे। नारद मुनि कहते हैं, महाराज, ये पूछिए कि कौन कौन नहीं थे वहाँ पर। वहाँ पर ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, महादेव, माता पार्वती और सभी देवता, सभी थे महाराज वहाँ पर। आप जानते हैं महाराज, महादेव ने तो आपके पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी है, और अब से उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाएगा। और यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट आते ना, तो अपने पिता के मुख पर ये प्रसन्नता ज़रूर देखते वो उन्हें, और उन्हें बहुत ही सुख प्राप्त होता आपके मुख पर ये प्रसन्नता देखकर। जैसे ही ये वाक्य सुनते हैं महाराज दशरथ हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, क्या कहा आपने? यदि लौट आते, अर्थात
अर्थात क्या मेरे पुत्र लौट नहीं रहे? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, क्या आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई? अरे वो तो अभी अयोध्या नहीं लौट रहे हैं। दशरथ कहते हैं, ये क्या कह रहे हो देवर्षि, आप क्या कह रहे हो? ये नहीं लौट रहे तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, विश्वामित्र जी से ये बात पूछे तो पूछे कौन? कौन पूछे? वो तो ये कहते हैं कि ताड़का वध ही तो एकमात्र उद्देश्य नहीं था। तब तक तीनों माताएं भी उपस्थित हो जाती हैं, साथ मंथरा भी होती है। अब दशरथ महाराज कहते हैं, लेकिन मेरे पुत्र लौटेंगे कब? लौटेंगे कब? नारद मुनि कहते हैं, महाराज ये प्रश्न विश्वामित्र से मैं तो नहीं पूछ सकता, और मैं तो इतना जानता हूँ कि यह प्रश्न तो उनसे कोई भी नहीं पूछ सकता। हम तो केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। किंतु मैं आपकी चिंता समझता हूँ, आपकी चिंता समझता हूँ, पर आप फिर भी, मैं कहूँगा, चिंतित मत होइए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और इस प्रकार से ये कह के नारद मुनि तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु तीनों माताएं और महाराज दशरथ फिर चिंता में डूब जाते हैं कि हमारे पुत्र वापस नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर कैलाश पर महादेव और माता पार्वती चौसर खेलते हैं। माता पार्वती कहती हैं खेलते खेलते कि भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस मानव अवतार के प्रति हमारा वात्सल्य इतना प्रबल हो रहा है स्वामी, इतना प्रबल हो रहा है कि हमें प्रतीत होने लग गया है कि उनके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का दायित्व हम पर है। और हम तो व्याकुल हो रहे हैं ये जानने के लिए कि अब उन दोनों का, यानी कि भ्राता का और देवी लक्ष्मी का, राम और सीता के रूप में मिलन कब होगा स्वामी। अब तुम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। उधर तो ये बात सुनकर महादेव कहते हैं, चिंता मत करो पार्वती, चिंता मत करो, राम इस मिलन के लिए तैयार हो रहे हैं, और सिर्फ राम ही नहीं, सीता भी तैयार हो रही है, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीता माँ, जो कि मिथिला में हैं, अपने पिता के घर, जो वयस्क हो चुकी हैं, वो बैठकर माता पार्वती की आराधना, जैसे शिवलिंग की आराधना करते हैं, वैसे ही उस समय पर भी स्त्रियां जो थी वो देवी पार्वती की आराधना करती थी। तो वो माता पार्वती की आराधना करती हैं। जब आराधना कर रही होती हैं तो उनकी कुछ सखियां और दासियां आती हैं भागी हुई, और कहती हैं कि सीता सीता सुनो, कुछ ऋषिगण और कुछ बालक आए हैं किसी दूसरे राज्य से, और वो सब बहुत भूखे हैं, उन्हें कुछ दिनों से खाने को पर्याप्त नहीं मिल पाया है, और हमने पाकशाला में जाकर पता किया है तो भोजन तो अभी बना नहीं है, और वो लोग भूख से व्याकुल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी समय पूजा करके उठी थी माँ सीता, उन्होंने श्री कह रही हूँ, सॉरी, उन्होंने महादेव का धनुष उठाया, और धनुष उठाकर उन्होंने प्रत्यंचा खींच दी। जैसे ही उन्होंने शिव धनुष की प्रत्यंचा खींची, सभी वृक्षों के फल जो थे वो स्वयं धरती पर आकर गिर गए, सभी धरती पर आकर गिर गए। और जब फल धरती पर आके गिरे तो माँ सीता ने कहा, ये सभी फल उठा लो और ले जाकर उनकी क्षुधा को तृप्त करो, सभी सन्यासियों की और बालकों की, और जब तक वो ये फल खाएंगे तब तक हमारी पाकशाला का भोजन भी तैयार हो जाएगा। हम स्वयं जाकर देखते हैं कि खाना जो है वो कितनी देर में बन रहा है। अभी ये फल उठा रही होती हैं उनकी सखियां और दासियां कि जनक जी और सुनैना जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं और देखते हैं कि फिर से सीता के हाथ में धनुष है, तो फिर जैसे ही वो देखते हैं अपनी पुत्री को, तो सीता माता फटाफट कह देती हैं, क्षमा कीजिएगा पिताजी, क्षमा कीजिएगा कि आपकी आज्ञा के बिना आज हमने फिर से शिव धनुष उठा लिया। तो अब जो राजा जनक होते हैं वो कहते हैं कि इस महल में असंख्य धनुष हैं, असंख्य धनुष हैं, सीता तुम बार बार शिव धनुष ही क्यों उठाती हो? कितने और धनुष भी तो हैं, तुम उनसे भी तो और कार्य कर सकती हो, ये धनुष ही क्यों? तो सीता माता कहती हैं, इस धनुष से मुझे विशेष लगाव है पिताजी, जो राज्य के किसी भी धनुष से मुझे हो ही नहीं पा रहा है, तो आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? और उधर से आप बताइए, मेरे पास इतना समय था कि मैं जाकर महल से और धनुष लेकर आती। देखो, इतने सारे साधु, इतने सारे बालक जो हमारे राज्य में आए हैं, जो निराहार थे, उनको आहार देना भी तो मेरा प्रथम कर्तव्य थे ना। अब राजा जनक की मिथिला में कोई आए और भूखा रहे,
ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। क्या आपको स्वीकार्य है पिताजी? राजा जनक मुस्कुरा देते हैं, क्या जवाब दें। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम